देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है, डोमेन और रेंज निकालना है। क्या है? लॉग ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन, है ना। लॉग ऑफ साइन बेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन, और ये डोमेन है क्लोज 3 पाई ओपन यूनियन 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई, और n जा रहा है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ध्यान दो, मतलब ऐसे सेट्स का यूनियन। और रेंज इसका क्या है? रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज इंटरवल। ध्यान दो, रेंज क्या है बोलो? माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो क्लोज इंटरवल। दो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान दो सब बच्चे। देखो देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे। ध्यान दो कैसे निकालेंगे। देखो, साइन को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बेस की कंडीशन ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू 1, और साइन को पॉजिटिव होना चाहिए। देखो अब जैसे क्या हो रहा है, देखो बेस को ध्यान दें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये जीरो से बड़ा है, 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो सकती है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो 1 नहीं, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, एंड सो ऑन। अब देखो, अगर ये 2 हुआ तो x माइनस 1 क्या होगा बोलो? 2 से 3। यहां से देखो x माइनस 1 क्या होगा बोलो? 3 से 4 होगा। और यहां से x माइनस 1 क्या होगा बोलो? 4 से 5 होगा, और आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान दो, तो इन सब का अगर हम यूनियन ले लें तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा बोलो? 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि ये क्या हुआ? 2 से 3, ये हुआ 3 से 4, 4 से 5, 5 से बढ़ता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो x माइनस 1 हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। देखो x क्या हो जाएगा? 3 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 को ऐड कर दिया, ये 3 हो गया। अब इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, 3 से इन्फिनिटी, है ना। अच्छा ध्यान दो, साइन को भी पॉजिटिव करना है, साइन को पॉजिटिव करना। ध्यान दो, देखो साइन पॉजिटिव कब होता है? साइन का ग्राफ बनाया जाए, ये ग्राफ होता है बोलो साइन का। ध्यान दीजिए, ऐसे ग्राफ होता है साइन का। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई, एंड सो ऑन। अब हम चाहते हैं साइन पॉजिटिव हो, और इसका भी ध्यान रखना है। देखो x क्या है? 3 से इन्फिनिटी। देखो यहाँ कहीं 3 होगा, क्योंकि पाई होता है 3.14, पाई क्या होता है? 3.14, तो पाई आगे होगा, 3 पीछे होगा। हम चाहते हैं x 3 से बड़ा जाए, 3 से बड़ा और पॉजिटिव हो। तो देखो इस वाले हिस्से में साइन पॉजिटिव है, तो ये वाला गैप क्या हुआ बोलो? 3 से लेकर के पाई, है ना। अच्छा, पाई पर 0 होगा तो पाई को शामिल नहीं करेंगे, पाई पर साइन 0 हो जाएगा, और हमें साइन की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। ध्यान देना, तो 0 को शामिल, पाई को शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर पाई के बराबर ले लिया तो पाई रखने पर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, इसलिए पाई को शामिल नहीं करना है। अच्छा आगे देखो, फिर देखो यहाँ पॉजिटिव है, 2 पाई से लेकर के 3 पाई, 2 पाई से लेकर के 3 पाई, देखो ठीक है। फिर देखो आगे पॉजिटिव होगा, 4 पाई से लेकर के 5 पाई, ऐसे बहुत सारे इंटरवल आपको आगे ऐसे मिलेंगे। ये पॉजिटिव, ये, क्योंकि इसके आगे जाना है, पीछे नहीं जाना, क्योंकि x 3 से इन्फिनिटी तक लेना हो, ये हमको इसने बता दिया। ठीक, तो अब देखो इन सारे इंटरवल को लिखने का ये तरीका है जो उसने लिखा। देखो इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या? 2n पाई प्लस पाई, इधर ओपन है और इधर भी देखो ओपन है, और n क्या है बोलो? 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये n है। मतलब n को 1 रखोगे, n को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। देखो पहला गैप मिला। n को 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ये 4 पाई प्लस पाई मतलब 5 पाई, दूसरा गैप मिला। तो n को 1 2 3 4 रखते जाओगे, सारे गैप मिल जाएंगे। तभी देखो इसने आंसर को ऐसे करके लिखा है, यूनियन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मतलब ये सेट लेना है, देखो ये सेट ऐसे आ गया 3 से पाई, फिर इन सब का यूनियन, इन सब का यूनियन मतलब इसमें देखो क्या क्या है, n को 1 रखो 1 मिलेगा, n को 2 रखो दूसरा मिलेगा, 3 4 5 एंड सो ऑन रखते जाना है।
वही देखो यहाँ पर हमारे सारे इंटरवल हैं, तो ये अपनी डोमेन का आंसर आ गया। ध्यान दीजिए। अब देखो क्या होगा, ऐसे समझे आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की देखो जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। मतलब लॉग का बेस 1 से बड़ा है, मतलब ये जो हमारा लॉग है इसका बेस 1 से बड़ा है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि या तो इसकी वैल्यू 2 होगी या 3 होगी, 4 होगी, बेस 1 से बड़ा हो गया। अब अगर हमारा बेस 1 से बड़ा हो गया, ध्यान दीजिए, और साइन की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। साइन को लेना है पॉजिटिव, बेस 1 से बड़ा, साइन पॉजिटिव, मतलब हमें साइन की वैल्यू लेनी है देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब साइन हो सकता है 0 और 1 के बीच में, बस यही पॉसिबिलिटी है कि साइन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो अब याद करो, ऐसा लॉग जिसका बेस 1 से बड़ा हो और x पॉजिटिव हो। देखो ये x, साइन की जगह क्या आ गया, x, साइन की जगह क्या आ गया, बोलो x पॉजिटिव है। तो देखो इस वाले लॉग का ग्राफ कुछ ऐसे हुआ करता था, देखो ऐसे करके, ध्यान दो, ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे जाता था। लेकिन अब हमें जो x चाहिए वो 0 1 के बीच में चाहिए। ध्यान दो, जो हमें x चाहिए है वो 0 और 1 के बीच में चाहिए। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये हमें x चाहिए, ये वाला। तो इस x के लिए देखो जो y हो गया वो क्या हो गया, -∞ से 0। ध्यान दो, है ना, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, ये कंफर्म है, बेस 1 से बड़ा है। और जो साइन x है वो 0 1 के बीच में, साइन x की जगह x ले लो मान लो, तो जो हमारा x है वो 0 1 के बीच में और बेस 1 से बड़ा है। ऐसा समझो आप, बेस 1 से बड़ा, x 0 1 के बीच में, तो बेस 1 से बड़ा लॉग ये होता है। और x को लेना है देखो 0 1 के बीच में, तो y कहाँ गया, देखो y ये गया, क्योंकि इतने हिस्से को देखना है बस। आगे वाला ग्राफ मेरे लिए बेकार है, उसे हटा दो, इतने हिस्से को देखना है, इस वाले को। तो y का वैल्यू क्या हो गया, देखो -∞ से, और इस पॉइंट पर y कितना हो गया, 0। देखो वही अपना आंसर है, रेंज -∞ से 0, 0 पर क्लोज, क्योंकि x 1 हो सकता है, x को 1 रखते ही y 0 हो जाएगा। तो हमारा देखो y क्या हो गया, -∞ से 0 और 0 पर क्या हो गया, क्लोज, है ना। तो ऐसे करके देखो ये क्वेश्चन हमें करना है। सब बच्चे लिखो ध्यान से, और घर पर जाके ये सब सवाल फिर से बिना देखे करने ध्यान दो। जब तक ये क्वेश्चन बिना देखे दोबारा नहीं करोगे नहीं आएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2 2 3 3 4 4 5 5 बार इन्हीं को करोगे, तो उसके बाद कोई भी नया सवाल आएगा तो अपने आप ही आपका दिमाग चलेगा। यही तरीका होता है सीखने का। ध्यान दीजिए, किए हुए गए सवालों को 2 2 3 3 बार करो, फिर कोई नया सवाल आएगा, आपका दिमाग अपने आप चलेगा। और कंफर्म है जो मैं सवाल करा दूंगा इसमें हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ डोमेन रेंज करा रहा हूँ, पहले डोमेन रेंज कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको 1 1 और 2 के सवाल कराऊंगा, फिर मैं आपको इनवर्स के सवाल कराऊंगा, फिर मैं आपको कंपोजिशन के सवाल कराऊंगा। हर टाइप का हर सवाल मैं कराऊंगा, ध्यान देना आपको। अभी डोमेन रेंज चल रहा है, देखो डोमेन रेंज के कितने सवाल अभी तक का मैं आपको करा चुका हूँ, और सब एक से एक अच्छे सवाल हैं। लिखो सब अच्छे ध्यान से।